मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। भ्रुकुटी के बीच में अपने आप को देख रहा हूँ। एक सेकंड में उड़ चले अपने अनादि स्वरूप परम धाम में। पवित्रता का सागर शिव बाबा मेरा पिता है। मैं पवित्रता की किरणें अपने पिता से अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपने पिता के जैसा संपूर्ण पवित्र बन रहा हूँ। अब अपने संपूर्ण पवित्रता के स्वरूप को धारण कर मैं इस धरती पर पहुंचता हूँ। अपने आदि स्वरूप में देखें, जहाँ चारों ओर खुशियाँ है, पवित्रता है, ऐसे स्वर्ग का मैं मालिक हूँ। कितनी सुंदर दुनिया है। अब पहुँचे अपने मध्य स्वरूप में, द्वापर में, जब मंदिरों में मेरी पूजा होती है। इष्ट देव इष्ट देवी के रूप में मैं अपने द्वापर के पूज्य स्वरूप को अनुभव कर रहा हूँ। अब पहुँचे अपने अंत के स्वरूप में, संगम युगी ब्राह्मण जब स्वयं भगवान मुझे मिला, भगवान का ज्ञान मुझे मिला और उस ज्ञान से सारे कल्प का पार्ट रिकॉर्ड करने का मौका मुझे मिला है। ये संगम युग कल्याणकारी युग है, जहां मैं अपना और दूसरों का कल्याण करता हूं। अभी इसी पवित्रता के बल से मुझे फरिश्ता बनना है। अनुभव करें अपना फरिश्ता स्वरूप। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। पवित्रता का प्रकाश
विश्व में फैलाने के निमित्त हूँ। सारी विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, उन्हें भी भगवान का परिचय मिले, यही शुभ भावना, शुभ कामना का दान मैं दे रहा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे। मुरली की तारीख है 27 अक्टूबर 81। मुरली का टाइटल है दीपावली के शुभ अवसर पर प्राण अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव बाबा अपने चैतन्य दीपकों प्रति बोले, आज दीपकों के मालिक अपनी दीपमाला को देखने आए हैं। जिन चैतन्य दीपकों का यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते रहते हैं, तो हमारा ही यादगार बाबा कहते दीपमाला मनाते रहते हैं। भक्त लोग जड़ चित्र और जड़ दीपकों के साथ दीपावली मनाएंगे, और आप चैतन्य दीपक, सदा जगे हुए दीपक, दीपकों के मालिक से बालक बन मिलन मना रहे हो। दिवाली की मुरली है, तो बाहर की आत्माएं क्या कर रही है? जड़ चित्र, लक्ष्मी का चित्र रहता है, गणेश का चित्र रहता है, उसके साथ साथ उसके आजू बाजू दिए जलाते हैं। और बाबा कहते हैं आप तो चैतन्य जगे हुए दीपक क्या कर रहे हैं? दीपकों के मालिक शिव बाबा से उसका बच्चा बन मिलन मना रहे हो, अर्थात दीपावली मेला मना रहे हो। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाबा क्या कह रहे हैं? आप कैसे हो? सदा जगे हुए दीपक। हर एक दीपक कितना सुंदर जगमगा रहा है, तो बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में जगे हुए दीपक को ही देख रहे हैं। तो एक सेकंड से भी ड्रिल करेंगे, अपने आप को उस जगे हुए दीपक के स्वरूप में अनुभव करें। कुछ सेकंड में चमकती हुई मणि भ्रुकुटी में, ज्ञान का घृत, और देखे अपनी दिव्य ज्योति। तो बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में जगे हुए दीपक को ही देख रहे हैं। इतनी बड़ी दीपमाला कहाँ हो ही नहीं सकती, इतने सभी जगे हुए दीपक हो ही नहीं सकते। कितने भी अनेक स्थूल दीपक जगाए, लेकिन ऐसी दीपमाला
अभी विशेषता देखो इस दीपमाला की, जो अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप है, ऐसी दीपमाला कहाँ हो सकती है? वो दिए तो बुझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं अविनाशी दिए हैं, और ज्योति कैसी है? अमर है। तो बाबा कहते ऐसी दीपमाला कहाँ हो सकती है? ऐसी दीपावली, दीपराज और दीप रानियां, ऐसा मेला कब देखा? देखने वाले भी आप और मनाने वाले भी आप। हम देख भी रहे हैं, संगम युग पर परमात्मा के साथ मिलन भी मना रहे हैं। तो बाप दादा सिर्फ गुजरात के दीपकों को नहीं देख रहे हैं, गुजरात का ग्रुप होगा बाबा के सामने, लेकिन बाप दादा के सामने देश विदेश के चारों ओर के चैतन्य दीपक है। 1000 से अधिक भाई बहन आए हैं, इसलिए नीचे 3-4 स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं। देखो उस जमाने की बात है 81 की, जब 1000 भी बहुत होता था, और उस वक्त ओम शांति भवन भी तैयार नहीं था ना, तो ये मुरली चल रही होगी फिर मेडिटेशन हॉल में। तब बाबा वही कहते 1000 से भी अधिक बना, वहां पर लिखा है कि 3-4 से, तो पांडव भवन में मुरली है, तो नीचे भी सुन रहे हैं। तो बाबा कहते नीचे वाले भी नीचे नहीं है, बाप दादा के नयनों में है। यहाँ स्थूल में स्थान नहीं है, लेकिन बाप दादा के नयनों में ऐसे दीपकों का सदा स्थान है। आज दीपराज अपनी सर्व दीप रानियों को अमर ज्योति की बधाई दे रहे हैं। हम्म, दिल्ली में भी है ना अमर जवान, जो जहां पर हमेशा एक ज्योत जगती रहती है। तो बाबा कहते आपकी ज्योत भी कैसे रहे? हमेशा अमर रहे, सदा जगी रहे, तो उसकी बधाई दे रहे हैं। सदा अमर भव, मेरी ज्योत हमेशा जगती रहे, ज्ञान में मैं सदा अमर रहूं। तो बाबा ये विशेष वरदान तो सभी अनुभव करें 1 सेकंड में। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर, बाबा वरदान दे रहे हैं सदा अमर भव। विदेश वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। डेनिस बहन भी अमेरिका से आई है। तो बाबा कहते ये एक नहीं है, एक में अनेक है। डेनिस बहन की विशेषता है, जिन्होंने भी उनके क्लासेस सुने होंगे उनको देखा होगा। उनकी विशेषता ये है कि भले अमेरिकन है, लेकिन फ्लुएंट हिंदी बोलती है, और फ्लुएंट हिंदी में क्लासेस करती है, और फिर भगवत गीता के ऊपर भी सेशंस लेती है। तो वो उस आत्मा की विशेषता है। तो बाबा ने ये वरदान भी दिया ना, एक नहीं एक में अनेक है। चारों ओर के देश वाले भी स्मृति की लव लगाए हैं, उसी लव के आधार पर दूर होते भी सम्मुख है। तो बाबा कहता है भले बाहर बैठे हैं, देश विदेश में बैठे हैं, लेकिन प्यार से उस वक्त मुरली बाबा से मिलन मना रहे हैं। तो बाप दादा बेहद दीपकों की दीपमाला देख रहे हैं। तो बाबा कौन सी दीपमाला देख रहे हैं? बेहद दीपक माना जो सिर्फ सामने बैठे वो नहीं, लेकिन जो नीचे बैठे हैं, जो देश विदेश में बैठे हैं, ऐसे बेहद दीपकों की दीपमाला देख रहे हैं। मधुबन के आंगन में आज अनेक बच्चे फरिश्तों के रूप में हाजिर नाजिर हैं। साकार रूप की सभा तो बहुत छोटी है, लेकिन आकारी फरिश्तों की सभा बहुत बड़ी है। जो सम्मुख नहीं है, बाबा कहते वो फरिश्तों की सभा बहुत बड़ी है। तो ये बड़ा हॉल जो बना रहे हो, ओम शांति भवन बन रहा था ना उस वक्त, तो ये बड़ा हॉल जो बना रहे हो वो भी छोटा है। सागर के बच्चों के आगे कितना भी बड़ा हॉल बनाओ, लेकिन सागर के समान हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? ये भी वरदान बाबा का सच निकला ना, उसमें भी बाबा ने कहा ये हॉल भी छोटा पड़ेगा तो ओम शांति भवन भी छोटा, फिर ज्ञान सरोवर बना, फिर नीचे शांति वन, उसमें डायमंड हॉल। अभी डायमंड हॉल भी छोटा पड़ रहा है। 30,000 से ऊपर जब आत्माएं आती है, जनरली लास्ट मिलन में आती है, 18 जनवरी को आती है, तो कहाँ कहाँ बैठना पड़ता है ना, बाहर के गार्डन में भी बैठते हैं।
तो बाबा वही कहता है, क्यों ऐसा? क्योंकि सागर के बच्चे हैं, तो उनके लिए कितना भी बड़ा हॉल बनाओ, लेकिन सागर के समान हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? आकाश और धरनी इस बेहद के हॉल में समा सकते हो, तो बेहद बाप के बच्चे चार दीवारों की हद में कैसे समा सकते हैं? हाँ, अभी तो धीरे धीरे वो देख रहे हैं पार्ट। तो ऐसा भी समय आएगा, अभी ध्यान से सुनना है पार्ट। आने वाला समय कैसा होगा, क्या होगा, बाबा सब बता रहा है इस फर्स्ट पार्ट में। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी समय आएगा जब बेहद के हॉल में ये चार तत्व चार दीवारों का काम करेंगे। हम्म चार तत्व, चार दीवारें, और ऊपर से आकाश, छत, पांचवा तत्व। तो बाबा कहते हैं, कोई मौसम के नीचे ऊपर होने के कारण छत की व दीवारों की आवश्यकता ही नहीं होगी। कहाँ तक बड़े हॉल बनाएंगे? क्योंकि सागर के बच्चे हैं ना, कितने समा सकते? नहीं, तो ओपन एयर। तो बाबा कहते वहां पर प्रकृति भी कैसे हमें मदद करेगी। तो कहाँ तक बड़े हॉल बनाएंगे? ये प्रकृति भविष्य की रिहर्सल आपको यहाँ ही अंत में दिखाएगी। अभी देखो क्या क्या होगा चारों ओर। कितना कितनी भी किसी तत्व द्वारा हलचल हो, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे, वहां प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। भगवान वाच, भगवान का वरदान मिल रहा है आज हमें। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या? मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं, इसको पक्का करना। तो बाबा कहते जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे, वहां प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ। प्रकृति आप मालिकों का आपसे आवाहन कर रही है। वो दिव्य दिवस जिसमें प्रकृति मालिकों को माला पहनाएगी। कौन सी माला पहनाएंगी? दादी प्रकाश मणि जी ने जब शरीर छोड़ा और उनका पहला भोग लगा, तो पहला दृश्य वही था जो प्रकृति के पांचों तत्व मालाएं लेकर उनका स्वागत कर रहे थे वतन में, क्योंकि वो आत्मा पूरी तरह से प्रकृति जीत बन चुकी थी। तो बाबा भी वही कह रहे कि आप सभी को वैसा बनना है। तो प्रकृति भी क्या करेगी? उसके मालिकों को माला पहनाएगी, लेकिन कौन सी? चंदन की माला पहनेंगे, वह हीरे रत्नों की पहनेंगे? तो प्रकृति सहयोग की ही माला पहनाएगी। इसका यादगार भी भक्ति में दिखा है ना। श्री कृष्ण के वक्त जब प्रलय आया, तो वो नाग जो था, शेष नाग जिसको कहते हैं, उसने उसको प्रोटेक्ट किया। या यमुना को जो फ्लड्स आए थे, उसने भी उसके पिताजी को रास्ता दिया। तो ये सब क्या है? प्रकृति जीत बनने की निशानियां हैं। तो बाबा कहते हैं प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। फिर बाबा कहता है जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पाव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। कितनी वंडरफुल बात बाबा बता रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट शब्द जो इसमें क्या है? प्रकृति जित ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण होते भी मैंने प्रकृति को अब्यूज किया है, पानी को है या फिर और किसी चीज को है, तत्व को, तो फिर वो तत्व तो वार करेगा ना। इसलिए प्रकृति जीत, प्रकृति को भी प्रकृति का मालिक बनकर उसको यूज करने वाले। तो बाबा कहते जहां प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पाव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। अभी क्या होगा? एक दो मकान के आगे नुकसान होगा, लेकिन आप सेफ होंगे। कितनी वंडरफुल बात। इसमें भी सोचने की बात क्या है? एक दो मकान के आगे, नेक्स्ट मकान नहीं बोल रहा है बाबा। तो ये एक दो मकान कौन से होंगे? वो भी बाबा क्लियर कर रहा है आज मुरली में। तो बाबा देखो सामने दिखाई देगा, ये हो रहा है, तूफान आ रहा है, धरनी हिल रही है, लेकिन वहां सूली होगी, यहाँ कांटा होगा। हम्म क्या कह रहा है बाबा? अंतिम समय में अगर प्रकृति जीत बने हो, प्रकृति पति बने हो, प्रकृति सहयोग की माला पहना रही है, तो वो तत्वों की हलचल देखते भी बाबा कहते वहां सूली,
और यहाँ काटा, वहां चिल्लाना, वहां चिल्लाना होगा, यहाँ अचल होंगे। सब आपके तरफ, फिर क्या होगा, आप अचल हो, आप प्रोटेक्टेड हो, बाहर हलचल चल रही है, तो सब आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। आपका स्थान, सुनो कितनी वंडरफुल बात, आपका स्थान एसेलम बन जाएगा, आश्रय स्थान बन जाएगा। तो कोई सूक्ष्म में सहारा लेने आएंगे, मेरे मन की शांति दे दो, मुझे थोड़ी शक्ति दे दो, हिम्मत दे दो, या फिर कोई फिजिकल सहारा लेने के लिए आएंगे। तो बाबा वही कहता है, ये आपका स्थान भी क्या बन जाएगा, एसेलम बन जाएगा। तब सबके मुख से अहो प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, ये बोल निकलेंगे। धन्य हो, धन्य हो, आप लोगों ने पाया, हमने नहीं जाना गवाया। यह आवाज चारों ओर से आएगा। फिर आप क्या करेंगे? हम्म? वो लोग तो चिल्लाएंगे ना, आप लोगों ने पाया, धन्य हो, धन्य हो। हाँ, बाबा कहते हैं फिर आप क्या करेंगे? विधाता के बच्चे विधाता और वरदाता बनेंगे। लेकिन इसमें भी एसएलएम लेने वाले भी स्वतः ही नंबरवार होंगे। अभी उसमें नंबर कैसे पड़ेंगे? आश्रय लेने वाले, कोई सूक्ष्म सहारा लेगा, कोई स्थूल सहारा, लेकिन उसमें नंबर कैसे है? बाबा कहता है जो अब से अंत तक व स्थापना के आदि से अब तक भी सहयोग भाव में रहे हैं, विरोध भाव में नहीं रहे हैं। मानना व मानना न मानना अलग बात है, लेकिन ईश्वरीय कार्य में व ईश्वरीय परिवार के प्रति विरोध भाव के बजाय सहयोग का भाव, कि कार्य अच्छा है व कार्यकर्ता अच्छे हैं, यही कार्य परिवर्तन कर सकता है, ऐसे भिन्न भिन्न सहयोगी भावनाएं वाले ऐसे आवश्यकता के समय इस भावना का फल नजदीक नंबर में प्राप्त करेंगे। सहयोगी है ना, तो जो बाबा ने कहा ना, एक दो मकान छोड़ के फिर होगा, तो ये जो एक दो मकान हमारे साथ जो बचने वाले हैं वो सहयोगी आत्माओं के होंगे, क्योंकि उनको भी तो थोड़ा बहुत सहयोग मिलेगा ना। क्योंकि भले वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट वो विरोध तो नहीं कर रहे, सहयोग दे रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते ऐसी आत्माओं को भी उसके भावना का फल नजदीक नंबर में प्राप्त करेंगे, अर्थात एसएलएम के अधिकारी नंबर 1 बनेंगे। हम्म? तो कौन सी आत्माएं है ये? जो ईश्वरीय कार्य को अच्छा है, कार्यकर्ता अच्छे है, कार्य परिवर्तन कर सकते, ऐसी भावना रखती है, सहयोग देती है। बाकी इस भावना में भी परसेंटेज वाले उसी परसेंट प्रमाण एसएलएम की अंजलि ले सकेंगे। जैसी भावना है वैसा तो अनुभूति होगी ना। तो बाबा कहते हैं उसी परसेंट प्रमाण एसएलएम की अंजलि ले सकेंगे, और बाकी देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। जो अभी कहते हैं देख लेंगे तुम्हारा कार्य क्या है, वह देख लेंगे आपको क्या मिला है, तो जब कुछ होगा तब देखेंगे। ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो हम लोगों को भी मिलती है ना, तो कहते हैं हाँ, ये आप लोग जो बोलते हैं ना विनाश वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, भक्ति में तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। आप लोग ऐसे ही बोलते हैं, हम मिलेंगे 2038 में ना, हम बात करेंगे, मिलेंगे। तो बाबा वही कहते हैं कि ऐसी आत्माएं भी बहुत हैं, कि जब कुछ होगा तब देखेंगे। ऐसे समय की इंतजार करने वाले एसएलएम के इंतजाम के अधिकारी नहीं बन सकते हैं, उस समय भी देखते ही रह जाएंगे। हमारी बारी कब आती है, इसी इंतजार में ही रहेंगे। और आप, अभी हमें क्या करना है, आप दूर में इंतजार करने वाली आत्माओं को भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना श्रेष्ठ बनने की कामना की किरणें चारों ओर की आत्माओं पर विश्व कल्याणकारी बन डालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा कह रहे हैं, क्योंकि लौकिक में हम क्या करते हैं, कोई गलत साबित होता है ना तो हम उसको बार बार बताते हैं, देख मैंने बोला था ना, बोला था ना, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं।
बाबा कहते आप हो कौन? विश्व कल्याणकारी आत्माएं। तो भले वो आत्माएं विरोधी है, भले वो आत्माएं कहती देख लेंगे आपका क्या कार्य है, लेकिन ऐसी आत्माएं जो दूर बैठे इंतजार में है हमारी बारी कब आती है, उनको भी बाबा कहता है विश्व कल्याणकारी बन, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शुभ भावना श्रेष्ठ बनने की कामना की किरणें उन पर डालेंगे। फिर कितनी भी विरोधी आत्माएं अपने पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को जलता हुआ बेचैन अनुभव करेंगी, और आप शीतला देविया बन रहम, दया, कृपा की शीतल छींटों से विरोधी आत्माओं को भी शीतल बनाएंगी। तो उस वक्त ये तो नहीं कहेंगे ना बाबा के बच्चे आपने उस वक्त विरोध किया था, अभी हम आपको कुछ नहीं दे सकते। नहीं, बाबा कहते हैं क्योंकि वो तो तड़प रहे, वो रियलाइज करेंगे लास्ट में उन्होंने क्या खोया है। तो वो पश्चाताप की अग्नि को शांत करने का काम हम शीतला देवियों का है। और उनको क्या देना है फिर? रहम, दया, कृपा की शीतल छींटों से विरोधी आत्माओं को भी शीतल बनाएंगी, अर्थात सहारे के गले लगाएंगी। उस समय अभी ये आत्माएं क्या करेंगी, देखो कितना कनेक्शन बता रहा है बाबा अंतिम समय का और फ्यूचर में। बाबा कहते उस समय आपके भक्त बन, ये विरोधी आत्माएं आपके भक्त बनेंगे, और ओ माँ पुकारते हुए विरोधी से बदल भक्त बन जाएंगे। ये है आपके लास्ट भक्त। हम्म, तो मंदिर में भी हमारी मूर्तियों के सामने कितनी भी विरोधी आत्माएं जाए, लेकिन हमारी मूर्ति तो उसको देती है ना कुछ ना कुछ। तो ये प्रैक्टिस ये कहाँ से शुरू हुआ? तो ये अभी से संगम युग। तो बाबा कहते ये है आपके लास्ट भक्त, तो विरोधी आत्माओं को भी अंत में भक्तपन की अंजलि जरूर देंगे। अंडरलाइन करना है इसको। तो विरोधी आत्माओं को भी अंत में भक्तपन की अंजलि जरूर देंगे। वरदानी बन भक्त भव का वरदान देंगे। तो द्वापर में आएंगे ना ये हमारे मंदिरों में, फिर भी है तो आपके भाई ना, तो ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे। ऐसे वरदानी बने हो जैसे प्रकृति आपका आवाहन कर रही है, ऐसे आप सब भी अपने ऐसे संपन्न स्थिति का आवाहन कर रहे हो। वंडरफुल। क्या आवाहन करना है अभी समय अनुसार? प्रकृति तो प्रकृति पति प्रकृति के मालिकों का आवाहन कर रही है, और बाबा कहते आप अपने संपन्न स्थिति का आवाहन कर रहे हो, यही दीपमाला मनाओ। वे तो लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, आप क्या आवाहन करेंगे? वे तो धन देवी का आवाहन करते हैं, और आप सभी धनवान भव की स्थिति का आवाहन करो। वो लक्ष्मी को वही मांगेंगे ना, धन दे दो, तो लक्ष्मी उनको क्या वरदान देगी? धनवान भव। तो बाबा कहते उस स्थिति का कि अपने अंदर ज्ञान धन भरपूर, शांति शक्ति प्रेम से भरपूर, दूसरों को देने वाले, ऐसी स्थिति का, अपने संपन्न स्वरूप की स्थिति का आवाहन करो। ऐसी दीपमाला मनाओ। तो समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे दीपमाला के दीपकों को सदा सर्व खजानों से संपन्न धनवान भव बच्चों को, सदा अमर ज्योति भव बच्चों को, सदा हर आत्मा को शुभ भावना का फल देने वाले वरदानी महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड इवनिंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और फिर उसके बाद पॉइंट शेयर करेंगे।
अच्छा, ओम शांति। तो अभी हैंड रेस करें और आप अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। कैलाश भाई। आज बाबा ने हम चैतन्य दीपकों को अमर भोग का वरदान दिया है। और सदा जागते रहो, मतलब ज्ञान को सदा स्मृति स्वरूप स्मृति स्वरूप होके रहना है। ओम शांति। ओके, अश्विनी बहन। ओम शांति बाई जी। बाबा बोलते हैं जहाँ हम ब्राह्मण आत्माएं रहेंगे, जब प्रकृति भी हम आत्माएं रहेंगे मालिक बनकर, वहाँ कोई नुकसान नहीं होगा, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। ओम शांति। जी, ओके। अच्छा, राजेंद्र भाई। आप ओम शांति। बाबा ने कहा जैसे प्रकृति आपका संपन्न होने का इंतजार कर रही है, क्या आप भी प्रकृति पति प्रकृति जीत आत्माएं अपना संपन्न स्वरूप बनने की तैयारी कर रहे हो? ओम शांति। ओके। संगीता बहन। जी ओम शांति भाई जी। तो इस मुरली में बाप दादा ने तो हमें इनिशियली बहुत ही नवाजा कि हम चमकती मणि है, दीपमाला के दीपक है, जागती ज्योत है। परंतु जैसे जैसे मुरली आगे चली, बाबा ने गंभीरता से हमारा कर्तव्य और अब भी हमारी क्या स्थिति है उसकी चेकिंग करवाई कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अपने भक्तों के पांव को भटकते हुए रोक सकेंगे। तो ये अपने आप में एक चेकिंग है कि क्या मैं इस स्थिति में स्थित हुई हूँ, क्या वो स्वरूप हम में आया है कि हम अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे। तो ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही चेकिंग वाली मुरली थी। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो बहुत एक ये पॉइंट लिया आज अपने पुरुषार्थ के लिए कि बाबा ने कहा कि अंत में विधाता के बच्चे बन के विधाता और वरदाता बनना है, कि वो जिन्होंने सहयोग नहीं भी दिया और हमारे को विरोध किया, उनको भी हमने उस टाइम पे सहारा देना है, उनके लिए भी शुभ भावना रखनी है। तो उसका पुरुषार्थ अभी से है, क्योंकि यही मेरा बहुत बड़ा एक लीप लेने के लिए है कि कोई गलत भी कर रहा है तो भी उसके प्रति भी कोई व्यर्थ ना चले, कोई गलत भाव ना चले। तो गलत भाव तो नहीं चलता, बट व्यर्थ चलता है थोड़ा थोड़ा। जी। तो उसका पुरुषार्थ में आई थिंक फ्रॉम दिस मुरली। ओम शांति। वंडरफुल। ओके, और किसी को? हेमा बहन। जी ओम शांति बहू। जैसे दीपावली की मुरली है तो बाबा ने बोला कि वो तो सब लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, लेकिन आप क्या आह्वान करेंगे? वो धन देवी का आह्वान करेंगे और आपको धनवान भव की स्थिति का आह्वान करना है। तो ऐसी दीपावली दीपमाला मनाओ। ओम शांति। जी, तो हमारा संपन्न स्वरूप ही वही है ना, शायद नारायण का स्वरूप हो या लक्ष्मी का स्वरूप हो। तो वो तो आवाहन कर रहे हैं धन की देवी का, लेकिन हम खुद वो बन जाए, वही हमारा संपन्न स्वरूप। तो बाबा कहते हैं उसका आवाहन करो। अच्छा, अनीता बेन। अच्छा, अनम्यूट म्यूट कर दिया है फिर से। किसी और को कुछ शेयर करना है, फिर पॉइंट शेयर करना है कोई? नीलम बेन। जी ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने जब बाबा मिलन में मधुबन के आंगन को, इतना छोटी सभा को बड़ी सभा में देखा, तो उस बड़ी सभा को दूरदर्शी देख के और उस ऐसे हॉल बड़ा करते गए और जबकि सागर के समान हो गया, और आज उसका प्रूफ है। और फिर बाबा ने आगे का भी वरदान दे दिया कि आकाश और धरनी जो बेहद के हॉल में बाबा को दिखाएंगे। तो जैसे चार दीवारों की हद में तो बाबा के बच्चे नहीं रह सकते, तो ऐसा भी समय आएगा जब बेहद के हाल में ये चार तत्व और चार दीवारों का काम करेंगे। ओम शांति। वो भी आने वाले समय की तैयारी, और हम देख भी रहे हैं। डायमंड हॉल में भी बैठने के लिए अभी जगह नहीं मिलती है। जी वंडरफुल।
बाबा का एक एक शब्द कितना सत्य है, सत्य बाप का एक एक शब्द वो अभी सब दिखाई दे रहा है, इन चीजें प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रमाण। प्रत्यक्ष हो रही, एग्जैक्टली। हम्म। अच्छा, और कोई? ओम शांति भाई जी। ओम हमको शांति। एक क्वेश्चन है कि ये जो प्रकृति जीत का ऑब्वियसली आज बाबा ने कहा है, तो अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस, हम्म। ऐसा क्योंकि अपना खुद का पुरुषार्थ, ये पढ़ना, ज्ञान योग धारणा सेवा में अभी पक्के बनना है, और भी बहुत मनसा कर्मणा सेवा का भी यस्टरडे की मुरली में था, तो साथ साथ प्रकृति जीत का पुरुषार्थ हम कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं? थैंक यू। हाँ, एक तो हम दो चीजें हैं, पहले तो प्रकृति बोले तो शरीर भी है। तो शरीर को हम अगर ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे तो भी प्रकृति जीत बनेंगे, कि पांचों तत्व हमारे जो कंट्रोल में है, आत्मा के कंट्रोल में है, वो हम ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। दूसरी चीज, इसकी देखभाल करना, शरीर का, या शरीर नहीं लेकिन किसी भी तत्व को अब्यूज नहीं करना, ये भी प्रकृति जीत की निशानी है। तो कहीं पर हमें लगता है कुछ चीज खाने की है तो हम विदाउट थिंकिंग खा लेते हैं, या फिर कुछ देखना नहीं है फिर भी देख लेते हैं। तो अगर ऐसी आदतें हमें पड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं पर वो प्रकृति जीत हम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी तत्व को हम अब्यूज कर रहे हैं। या फिर मैं अपने अनुभव से भी बताता हूँ, मैं विदेश में बहुत साल था, तो वहां पर पानी की कोई समस्या नहीं थी, कभी भी नहीं। मैं 13 साल था, 13 साल में सिर्फ एक बार पानी गया है और कुछ नहीं। और हम भारत में तो देखते हैं ना, ये ऐसे पीरियड्स होते रहते हैं। तो मुझे आदत थी पानी को बहुत वेस्ट करने की, मतलब बर्तन धो रहे हैं, साफ कर रहे तो भी पानी चलता रहता था। और जब मैं भारत में आया तो सबसे बड़ा पेपर मेरे लिए पानी का था उस वक्त। और उस वक्त मैं मुझे बहुत इरिटेट होता था कि अरे ये क्या, ये पेपर क्यों आ रहा है, वो पेपर क्यों। और उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ क्योंकि मैंने पानी को अब्यूज किया है, वेस्ट किया है, तभी पानी ही मेरी परीक्षा ले रहा है। तो वो फ्लड्स के रूप में नहीं, लेकिन जब चाहिए तब पानी नहीं है, ये भी तो पेपर है ना। तो प्रकृति जीत बनने के लिए हर तत्व को हम केयरफुली यूज करें, शरीर को हम अच्छी तरह से यूज करके ईश्वरीय सेवा में लगाएं। और उसके साथ साथ जो सभी को मालूम है, प्रकृति के 5 तत्वों को हम बार बार सकाश दें। दिन में एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स हम प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश दें। लेकिन सकाश के साथ साथ उसको यूज भी बहुत केयरफुली करें, अलबेला होकर यूज नहीं करें। नहीं तो एक तरफ हम 5 मिनट का सकाश दे रहे हैं और फिर बाकी के सभी टाइम उसको अब्यूज कर रहे हैं, तो ये तो फिर उसका हेल्प नहीं मिलेगा। और इसलिए दोनों चीजें हैं, हम यूज कैसे करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ फिर सकाश। और इसलिए दादियाँ जो है हमारी, दादियाँ, दादी गुलजार है, दादी प्रकाश मणि जी है, दादी जानकी जी है। दादी जानकी जी के भी तो कितने एग्जाम्पल्स है जिन्होंने प्रकृति के ऊपर जीत पाई है। कितनी बार डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अभी हो गया इनका, लेकिन नेक्स्ट डे शी वॉज इन द क्लास। नेक्स्ट डे वो ब्राह्मणों से मिल रही है और ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा कर रही है। तो ये प्रकृति जीत आत्माएं कैसे बनी, क्योंकि इन्होंने कभी भी कुछ भी वेस्ट नहीं किया है। तो वो हमारे लिए एग्जाम्पल्स है, इसलिए ऐसे ही एग्जाम्पल्स हम फॉलो करते रहे तो फिर हम भी प्रकृति जीत बन जाएंगे। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी बाजी, बहुत अच्छे, थैंक यू। थैंक यू। तो ये 5 तत्वों को सकाश है, बीमार आत्माओं को सकाश है, विश्व के ग्लोब को सकाश है, लाइट हाउस स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है, शांति दूत बनकर विश्व का ग्लोब घूमना, ट्रैवल करना। तो ये सभी जो सकाश के अलग 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 एक्सरसाइज अगर हम करते रहे तो बोर भी नहीं होंगे। एक ही एक्सरसाइज करके बोर होते हैं थोड़े दिनों में, तो बोर भी नहीं होंगे, वैरायटी भी होंगी और सेवा भी होती रहेगी। और मेन इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में हमें काम आएगी वो मनसा को परिवर्तन करना। तो ये ड्रिल्स है, ये छोटे छोटे जो एक्सरसाइज हम करते जाएंगे, इसमें क्या होगा, मनसा को प्रोग्रामिंग मिलेगी, मनसा परिवर्तन होगी, मनसा में शक्ति। और इसीलिए फिर उसके साथ साथ फिर हमारी संपन्न स्थिति का भी आह्वान हो जाएगा। तो इसीलिए एक होमवर्क जैसे हम हर मुरली में देते हैं, तो आज भी हम ये वही होमवर्क लेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में एटलीस्ट 5 टाइम्स
हम ये सब प्रकृति के 5 तत्वों को सकाशते, एटलीस्ट 5 टाइम्स। 3 मिनट बैठो, 5 मिनट, लेकिन चलते फिरते नहीं, बैठ कर योग करना ही है, बैठ कर। तो कहीं पर भी बैठो, आप घूमने जा रहे हो, किसी बगीचे में चले गए, वहां पर बैठो, 2-3 मिनट प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश दो, उनका दिल से धन्यवाद करो। तो ऐसे अलग अलग एक्सरसाइज हम करें तो नेक्स्ट 24 आवर्स हम ये होमवर्क भी करेंगे, प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश, एटलीस्ट 5 टाइम्स, उतना तो कर भाई जी सकते। ओम शांति। हाँ जी। आपने बताया कि चलते फिरते नहीं, लेकिन सवेरे हम जब वॉकिंग को जाते हैं हम्म। बहुत गहराई से एक एक तत्व को हम सकाश देते हैं। क्या वो जी फिर जी। रॉन्ग है फिर? नहीं 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 वो बिल्कुल राइट है। लेकिन मैं क्या कह रहा था क्योंकि कि ये जो समय नहीं 5, निकाल पाते ना फिर। नहीं नहीं, 5 मिनट, 5 बार जो करना है ना अभी नेक्स्ट 24 आवर्स, हाँ 5 बार जो हाँ उसमें वो। मैं बोल रहा हूँ कि वो 5 बार बैठ कर योग करो। हाँ करा। हाँ, बाकी चलते फिरते तो करना ही है, वो तो रेगुलर होना ही चाहिए, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हो वो आप। तो रेगुलर है। हाँ, वो तो अमृतवेले के करना ही बाद चाहिए। सवेरे वॉकिंग को जाते हैं ना, एग्जैक्टली। तो किसी से बात करना ही नहीं है, अपना अपना मौन में चलना। बहुत और अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये नेक्स्ट 24 आवर्स का जो होमवर्क हाँ है, वो तो उसमें नुमा शाम में हो ही जाता है। हाँ, तो नुमा बैठ शाम में। कर 3-3 मिनट आप योग करो। प्रकृति के 5 तत्वों को एक बार धन्यवाद दो, एक बार उसको सकाश दो, पवित्रता की किरणें दो, शांति की किरणें दो, फिर विजुअलाइज करो वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये सभी पार्ट हम करेंगे जरूर, होमवर्क। अच्छा, और भी टाइम है, आई थिंक 9 मोर मिनट्स। तो किसी को अगर कुछ पॉइंट शेयर करना है, कुछ शेयर करना है तो भी कर सकते हैं, फिर हम 3 मिनट योग करेंगे। मेरा एक बस। प्रश्न था। जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ, मुझे पूछना था कि बाबा हमको बोलते हैं कि किसी की निंदा करनी नहीं है और सुननी भी नहीं है। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पेरेंट्स या घर वाले जो ज्ञान में नहीं चल रहे, और हम्म। बहुत बार अभी एकदम से उनको झटका दे देंगे कि हटो यहाँ से, मत बोलो मुझे, ये सब मत सुनाओ वगैरह, तो थोड़ा उनका दिल दुखाने का पॉइंट भी आ जाता है। और जी। कभी कभी न चाहते हुए भी कुछ चीजें सुननी जाती है या सुननी पड़ती है। हम्म। ऐसे वक्त क्या युक्ति लड़ाना चाहिए जिससे कि कभी कभी हम उस कंडीशन में नहीं होते कि सामने वाले को एकदम से चुप कराए कि बस करो अभी, ये सारी बातें हमको मत सुनाओ। ऐसी कंडीशन में नहीं होते, तो उस वक्त हमें कैसे उसको हैंडल करना चाहिए? जी। तो इसके लिए हम अभी ऐसे एकदम से नहीं बोल सकते किसी को कि अभी नहीं, हम लोग नहीं है, ये आप बात मत करो। तो बाबा उसके लिए कहते युक्ति युक्त तरीके से आप सब्जेक्ट को चेंज करो। कोई किसी की निंदा कर रहा है, आप उसकी विशेषता का वर्णन करना शुरू करो, या कोई सब्जेक्ट को चेंज करो। या अगर वो भी नहीं हो रहा है तो बाबा कहते हैं उनको पोलाइटली बोल सकते हो कि देखो ये निंदा सुनना वगैरह ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज हम कुछ और बात करें। तो 1-2 बार बोलने से उसको समझ में आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में ही कोई ऐसी व्यक्ति है जिसका सुनना ही पड़ता है, तो उसके लिए फिर बाबा कहता है आपके मन के ब्रेक फिक्स करो, स्ट्रांग करो, और फिर वो बात सुनो, ताकि आपके मन में उस आत्मा के प्रति कोई घृणा भाव ना हो। तो बाबा ये बहुत क्लियर करता है, अगर आप निमित्त हो, जैसे बच्चों की कोई बात सुननी पड़ती है हम लोगों को, या फिर घर वालों की बात सुननी पड़ती है, आप निमित्त हो वो सुनने के लिए, तो बाबा कहते हैं पहले आपके मन के ब्रेक को चेक करो। अगर वो ब्रेक ठीक है तो ही सुनो, और अगर ब्रेक ठीक नहीं है तो फिर उनको पोलाइटली बोल दो कि अभी नहीं, या अपने ब्रेक पहले ठीक करा दो। तो ये बाबा ने अव्यक्त मूल्य में युक्ति बताई है, कि तो मन को ब्रेक नहीं माने, शक्तिशाली बना, समझा नहीं मुझे। ब्रेक ब्रेक मतलब? माना मन को शक्तिशाली बनाकर फिर वो बात सुनो, ताकि हम अंदर ऐसे संकल्प तैयार करें कि देखो ये जिस आत्मा की निंदा कर रहा है वो आत्मा बहुत पवित्र है, वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है, ये इन दोनों का कार्मिक अकाउंट है, लेकिन मेरा अकाउंट इन दोनों आत्माओं के साथ बहुत शांति और शक्ति से, प्रेम से भरपूर है। ऐसे संकल्प करके वो सुनो, ताकि उस आत्मा के प्रति मेरे मन में कोई घृणा भाव पैदा ना हो। ये धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है थैंक यू भाई जी। जी। थैंक यू। अच्छा।
5 more minutes. ब्रदर कैलाश भाई। ओम जी शांति ओम ब्रदर। शांति भाई जी, तो इसी में मेरे को पूछना था, जो हम ऐसा करते हैं तो किसी का जो ड्रामा में जो पार्ट है हम्म उसमें तो हिंड्रेंस नहीं आता है ना? जैसे हक्स तक शेर, मैंने शायद अंबिका दीदी का एक क्लास और हम्म ओआरसी का बहुत ही गहरा था। हम्म मतलब उसके बाद तो इतना इतना चिंतन चला। हम्म फरवरी में था, आप बोलोगे तो हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि that was a very class which I think all Brahmin family should listen। हम्म। कि हम किसी के साथ बात भी करते हैं या कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोकना है कि उसको करने देना है, वो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकेंगे प्लीज? जितना रोक सकते हैं हमें रोकना है। द नेक्स्ट थिंग, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। बाबा तो ये भी कहता है कि कोई किसी की निंदा कर रहा है और आपने हाँ जी बोला तो वो पाप आपके ऊपर भी चढ़ जाता है। इसीलिए तो कह रहे हैं ना बाबा की सब्जेक्ट को चेंज करो या पोलाइटली बोलो। देखो अगर उसको खराब भी लगता है ना तो लगने दो, हम उसको भी कहीं ना कहीं पर बचा रहे हैं गलती करने से। तो वो पुण्य का खाता, भले वो उस वक्त उसकी शक्ति नहीं है वो समझने की, लेकिन इवेंचुअली वो समझ जाएगा कि ये ना मेरी भलाई चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस दिन मुझे कहा था कि हमें ऐसी बातें नहीं करनी है। तो ये कहीं ना कहीं समझ में आएगा, लेकिन हम चाहते हैं वो इमीडिएट रिजल्ट दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं पर हम भी मना रूड हो जाते हैं या कोई एरोगेंटली बात कर लेते कि नहीं, भले हम सत्य बोल रहे हैं लेकिन बोलते किस तरीके से है। इसलिए तो बाबा कहते हैं जब भी कम्युनिकेट करो तो 2 चीजें, योग युक्त युक्ति युक्त। तो कम्युनिकेट जरूर करो, लेकिन ये दोनों चीजें होंगी तो कम्युनिकेशन वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे बाबा कहते हैं सत्य में भी सभ्यता होनी चाहिए। सत्यता, एग्जैक्टली, सत्यता में सभ्यता, मैनरिज्म्स, तो वेरी गुड। क्या वो क्लास हम शेयर करें अभी ग्रुप में, जरूर क्योंकि जरूर कर दैट दीजिए। इज रियली टच। नहीं जरूर, बहुतों को फिर फायदा होगा, कर दीजिए। अच्छा, कैलाश भाई जी। हाँ भाई जी, हाँ भाई जी, मुझे ये पूछना था कि मान लो अपने कोई नजदीक संबंधी है जो पहले ज्ञान में चलते थे, हम्म अच्छी तरह से उनका पुरुषार्थ भी था, सेवाओं में भी थे वो, और कुछ XYZ कारण से मान लो वो अभी नहीं आ रहे हैं। अब अपने संबंधी होने से अपना कोई कभी कभी संकल्प भी चल जाते हैं वैसे, या हमें रहम आता है कि इन्होंने चलना चाहिए दोबारा, ताकि एक अपना संगठन भी एक रहेगा कि भाई ये इस प्रकार से, तो उनके हम किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं? या तो एक तो मनसा है, सुना है, मतलब मनसा के बारे में सुना है, जी लेकिन उनको ऐसे डायरेक्ट बोलते तो वो रिस्पॉन्स नहीं करते, या फिर वो और ही उस तरफ चल जाते। जी। तो एक्चुअली आप क्या क्या है, आप जी जी। हाँ, हो गया आपका क्वेश्चन पूरा। हाँ जी, हाँ बताइए सर, हाँ। तो एक्चुअली क्या है कि जब आत्मा रेडी नहीं है ना, तो उन्होंने कुछ चीजें देखी हैं सेंटर पर देखी, या फिर मुरली की कोई चीज है जो उनको पसंद नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं आत्मा अंदर ब्लॉकेज तैयार कर लेती है। और जब हम अपने, भले हमारी भावना बहुत शुभ है उस आत्मा के प्रति कि वो ज्ञान में आए, ज्ञान में चले, आगे बढ़े, वो भावना बहुत शुभ है, लेकिन आत्मा की रिसेप्शन पावर नहीं है अभी उस वक्त। और इसीलिए ऐसी आत्मा के लिए फिर ऐसी बातें बोलो ही नहीं, एकदम जो नॉर्मल व्यवहार चलता है उतना ही व्यवहार चलने दो, लेकिन मन से उस आत्मा के प्रति हमेशा शुभ भावना। क्योंकि देखो, हर आत्मा तो देवता नहीं बनेगी, हर आत्मा सतयुग में नहीं आएगी। जिन्होंने थोड़ा ज्ञान लिया है, मे भी उनका पार्ट त्रेता में हो सकता है, पता नहीं, हो सकता है। और अगर पुरुषार्थ किया तो सतयुग में भी आ सकते हैं। तो भावना शुभ रखो कि उसका कल्याण हो जाए, उसने जो परमात्मा का ज्ञान लिया है उस पर वो आत्मा चले, आगे बढ़े। ये भावना बहुत अच्छी है और वो शुभ भावना रखनी भी है एक वरदाता के रूप में। लेकिन उसको चलना ही चाहिए, उसको आना ही चाहिए। वो आएगा तो हमारा संगठन ठीक हो जाएगा। ये जो है ना चीजें, ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस तैयार करती है, डिपेंडेंसीज तैयार करती है। तो हम सभी आत्माओं के प्रति यही भावना रखें कि आप जो मार्ग पर हो, जैसे चल रहे हो, आपका कल्याण हो। क्योंकि एक देवी देवता बनने वाली आत्मा, एक पूज्य हम आत्माएं बनने वाली है, तो हम आत्माओं के लिए पार्शियलिटी नहीं हो सकती है। कोई आत्मा आज ब्रह्म कुमारीज में था, कल किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चला गया और बीकेएस के लिए अलग मतलब गलत भी बोल रहा है, तो भी उस आत्मा के लिए हमें बहुत अच्छी भावना रखनी है, क्योंकि हम वो देवी देवता है। भले वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चला गया है, लेकिन पूजा तो हमारी ही तो कर रहे हैं ना, और किसकी कर रहे हैं।
और इसीलिए फिर मेरा हाथ देने का कि आप जिस भी मार्ग पर जाना चाहते हो आपका वहां पर कल्याण हो, आपके जीवन में सदा खुशियां बनी रहे, ये भावना अगर प्योर हार्ट से रखेंगे तो कभी न कभी उस आत्मा को ये वरदान भी मिलता जाएगा। और अगर उसका पार्ट होगा ड्रामा में तो वो वापस आएगा, अगर नहीं होगा पार्ट तो आपके मंदिर में तो जरूर आएगा, क्योंकि आपने उसके प्रति शुभ भावना रखी थी। ठीक है, तो ये मनसा सेवा का ही हमें प्योर वाइब्रेशंस देने हैं। कहीं पर भी ये वाइब्रेशन नहीं, ये यहाँ आते तो ऐसा होता, ये डिपेंडेंसीज नहीं क्रिएट करनी है हमें। ठीक है कैलाश भाई जी। अच्छा, सभी को म्यूट कर दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। 9:45 तो हो गए हैं, अभी 3 मिनट प्रकृति को सकाश देंगे हम लोग। और नेक्स्ट 24 आवर्स हमें 5 बार ये सकाश का अभ्यास करना है। चलो अभी, ओम शांति। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पवित्रता का फरिश्ता हूँ। एक सेकंड में उड़ चलता हूँ सूक्ष्म वतन में, जहाँ चारों ओर पवित्रता है। मैं अपने सामने देखता हूँ संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता, अव्यक्त बाप दादा दोनों बाहें फैलाए मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं बाबा के नजदीक पहुंचता हूँ। बाबा से पवित्र दृष्टि का अनुभव कर रहा हूँ। ये पवित्र दृष्टि मुझ फरिश्ते को बिल्कुल हल्का बना देती है। अब यही पवित्रता की किरणें मैं प्रकृति के पांचों तत्वों को दे रहा हूँ। जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरनी, ये पांचों तत्व इन पवित्र किरणों को अनुभव कर रहे हैं। ये पांचों तत्व शांत होते जा रहे हैं, ऑर्डर में आ रहे हैं। इन पांचों तत्वों को पवित्रता की सकाश देते तथा दिल से उनका धन्यवाद करते
अब मैं वापस साकार में लौट आता हूँ। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे ग्रुप की तरफ से। सभी भाई बहनों का भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड नाइट सभी।